हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल शारदा बी एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो है 10वीं क्लास का इतिहास पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो है नेप। नेप का क्या अर्थ है? नेप का क्या अर्थ है? तो नेप जो है इसका आंसर है, देखिए, लेनिन ने 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति लागू की। ठीक है, लेनिन ने 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति लागू की। नई आर्थिक नीति के अनुसार देश की आर्थिक व्यवस्था को घोर परिवर्तन हुआ। इसके अनुसार किसानों और पूंजीपतियों के व्यक्तिगत संपत्ति रखने की अनुमति दी गई। पहले किसानों से उनकी आवश्यकता के पूर्ति से बचे हुए अनाजों को सरकार ले लेती थी। यह प्रथा बंद कर दी गई और उनसे कर लिया जाने लगा। पहले जो था, जो अनाज जो लेते थे अंग्रेज, वो जो है बंद कर दिया गया और उसके बदला में जो है कर लेना चालू कर दिया। ठीक है, उसके बाद है इसमें उन्हें बचे हुए अनाज को बाजार में बेचने की अनुमति मिल गई। जो अनाज जो है किसान को जो है जो अनाज होता था उसको जो है बेचने का अनुमति मिल गया। इससे जो है व्यापार का विकास हुआ। इससे व्यापार का जो है विकास हो गया, इसीलिए जो है नेप इसको कहा जाता है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 3 कठिया पद्धति से आप क्या समझते हैं? 3 कठिया पद्धति से आप क्या समझते हैं? तो हम जानेंगे 3 कठिया पद्धति क्या है। 3 कठिया पद्धति जो था, बिहार के चंपारण जिले से नीलहे गोरो द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को अपने जमीन से कम 3/2 भाग पर नील की खेती करना तथा नीलहों द्वारा तय दामों पर नील बेचना पड़ता था। अधिकांशतः किसानों को भूमि के सबसे उपजाऊ हिस्से पर उसे नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। नील की खेती से भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी। इसका मतलब ये हुआ, जो अंग्रेज जो थे 1 बीघा जमीन पर 3 कट्ठा जो है नील की खेती करने के लिए जो है मजबूर करते थे। लेकिन जिस खेती नील की खेती जो करते थे जिस खेत पर, तो उसका जो है जहां पर खेती होता था नील के, वहां उर्वरा शक्ति जो है खेत का समाप्त हो जाता था। इसमें दिया गया, अधिकांश किसान के भूमि के सबसे उपजाऊ हिस्से पर उसे नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था, यानी कि मजबूर करते थे। नील की खेती से भूमि की उर्वरता कम हो जाती थी, इसीलिए किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। 3 कठिया व्यवस्था में यद्यपि 1908 में कुछ सुधार लाने का प्रयास किया गया, परंतु इसके किसानों के गिरती हुई हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुई। लेकिन इसमें जो है और दिया गया है, जो राजकुमार शुक्ल जो थे उसके द्वारा जो है महात्मा गांधी आए चंपारण सत्याग्रह में, और इसको जो है किसान को सुधार करने का प्रयास किया गया। इसमें अगला क्वेश्चन है सलम पद्धति। उसके बाद है इसमें सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? सलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई? तो सलम पद्धति का मतलब पहले समझ लीजिए। सलम पद्धति किसको कहा जाता है? इसमें दिया गया है, जो औद्योगिकरण ने सलम पद्धति को जन्म दिया। ठीक है, मतलब नया नया जो है आविष्कार हुआ। शहरों में स्थित कारखानों में काम करने के लिए श्रमिक गांव छोड़कर शहर में आकर बसने लगे। श्रमिक लोग कारखानों के समीप